नमस्ते, मैं किरण यादव। क्या आप लोगों ने इतना दिन हो गया आज तक सुना है कि बिहार की जन से जुड़ी हुई जो हमारे बिहार के लोगों को जिससे लाभ हो सकता है और किसी भी चीज़ से हानि हो रही है, इस बात को लेकर के किसी ने आज तक आवाज़ उठाया है? नहीं। देखिए, बिहार की हालत जो है वो किसी से छुपी हुई नहीं है और इस पर कोई आवाज़ नहीं उठाता है और कोई नहीं बोलता है। ये भी एक समस्या है आपके लिए। देखिए, हम जैसे लोग तो आवाज़ उठाते ही हैं, लेकिन जो हमारे जैसे कुछ और लोग हैं जो चाहते हैं कि हम बिहार के समस्या पे अपनी बातें रखें, बोलें, तो वो डर से नहीं बोलते हैं, क्योंकि उनके अंदर में भय है और भय डाल दिया गया है, चाहे पुलिस के जरिए हो, चाहे भ्रष्टाचार के जरिए हो, चाहे फिर हत्या करा करके हो। ये भय उनके अंदर में डाल दिया गया है, क्योंकि उसको तो पता है जो आवाज़ भी उठाने वाला है उसको तो नस नस में भ्रष्टाचार बैठा हुआ है, तो वो आपके लिए तो आवाज़ उठाएगा नहीं, क्योंकि वो तो उसमें खुद ही सम्मिलित है। तो आपके लिए कहाँ से आवाज़ उठाएगा? आप बताइए कि हमारे बिहार की जनता को क्या चीज़ की आवश्यकता है, अभी वो किस समस्या से घिरे हुए हैं, इस पर कोई बोलने वाला नहीं है। अगर कोई बोलता भी है तो उसकी आवाज़ को दबा दिया जाता है, उसको जेल भेज दिया जाएगा, किसी चीज़ में फंसा करके, या गोली मरवा दिया जाएगा। तो मैं तो इस सब चीज़ से नहीं घबराती हूँ, क्योंकि देखिए, अभी तो मैं खुद ही गुमनाम की ज़िंदगी जी रही हूँ, क्योंकि उत्तर प्रदेश से भी फ़ोन आ रहा है कि दीदी आप उत्तर प्रदेश में आइए, हम लोग के लिए आवाज़ बनिए। तो अभी मैं उनको कहना चाहती हूँ कि अभी तो कुछ समय है, आवाज़ तो हम बनेंगे ही, हम तो पूरे हिंदुस्तान का आवाज़ बनना चाहते हैं। और रही बात, सबसे पहले हमारा बिहार आता है, क्योंकि मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ। अभी देखिए कि कुछ दिन पहले आप लोग भी सुन रहे थे, सोशल मीडिया के माध्यम से ही सुन रहे थे कि भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, ये घोटाला हुआ, वो घोटाला हुआ। कुल 500 घोटाला आप लोगों के सामने में रखा जा रहा था, है ना? ऐसे सृजन घोटाला, धान घोटाला, टट्टी घोटाला, बहुत ऐसी बातें आप लोगों के सामने रखी जा रही थी। ये यही 2-4 महीने में कहाँ गुम हो गया? क्या अब कोई घोटाला नहीं है, सब खत्म हो गया? या फिर भ्रष्टाचारी एक हो गए, कुछ पैसा दे करके एक पद कुत्ते की तरह, कौड़ा की तरफ फेंक करके उसको अपने गैंग में शामिल कर लिया गया? प्रॉब्लम बिहार की जनता भोगेगी, ये तो माल मार के अपना मजा लूट रहे हैं। और मैं किसी को भ्रष्टाचारी नहीं कह रही हूँ, ये कोर्ट ने मुहर लगा दिया है कि ये भ्रष्टाचारी है। तो अगर किसी को तकलीफ लगे तो सबसे पहले कोर्ट का फैसला का सम्मान करो, क्योंकि उसने तुम लोगों को भ्रष्टाचारी होने का मुहर लगाया है, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ। आपको पता होगा सृजन घोटाला, ठीक है ना? सृजन घोटाला में 1500 करोड़ रुपए डायरेक्ट सरकारी खाते से निकाल करके अपने प्रेमिका के खाते में ट्रांसफर कर दिया, रखेल के खाते में। तो ये तो जनता के एकदम, ये तो सामने दिख रहा है ये मुद्दा, पर इस पे किसने आवाज़ उठाया? किसी ने नहीं। आपके लिए आवाज़ कौन उठाएगा? गरीबी के चक्की में तो बिहार की जनता पिस रही है ना, इनके लिए तो बहुत खानदान राज करेंगे इनका। गरीबी में जब आप जिस प्रेमिका को 1500 करोड़ रुपए जो ट्रांसफ़र किया, उसी प्रेमिका के नाम पर ट्रेन चला दिया कि हम चढ़ेंगे उस पर, तुम लोग चढ़ना उसके ट्रेन पर, उसके नाम से जो ट्रेन है उस पर चढ़ के आ जाना, दूसरे स्टेट में जा कर के मजदूरी करना, और वहाँ से मजदूरी कर करके जब ले करके आना तो टैक्स का जो पैसा होगा उससे हम राज करेंगे, और तुम जब कमा करके लाना उससे हमारा जो जो अपने रखेल उखेल के बच्चे को जो बड़े बड़े अधिकारी बना करके जो बैठा रखा है, वो लोग लूट पटक करके तुम्हारा खाएंगे। कभी कोर्ट के चक्कर लगाना, कभी डॉक्टर का चक्कर लगाना, कभी कहीं का चक्कर लगाना, और किसी न किसी चीज़ में उलझा करके वो लूट लेंगे आपका। तो देखिए, इस समस्या पर आपके लिए आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। और देखिए, आम जन की बात जब आती है तो बहुत लोग हैं जो मुंह दबा लेते हैं। क्या हमारा जो स्टेट है बिहार, क्या वहाँ के युवा पढ़े लिखे नहीं है, शिक्षित नहीं है? क्या उनके अंदर टैलेंट नहीं है? है टैलेंट, पर जब पढ़ लिख लेते हैं, जब उनके अंदर में टैलेंट होता है तो वो मुंह दबा करके दूसरे स्टेट में जा करके बस जाते हैं, रह जाते हैं, उधर जाकर कुछ बिजनेस कर लेते हैं, लेकिन बिहार के मुद्दा पर वो भी नहीं बोलते हैं। वो जो ऑलरेडी जिसके पास में इतना क्षमता नहीं है कि वो बाहर चले जाएंगे, वो उसी गरीबी के चक्की में पिस जाते हैं, और जिनको क्षमता है वो दूसरे स्टेट में जा करके बस जाते हैं। हमारे बिहार में तो यही चल रहा है ना। आज ये सृजन घोटाला पर कौन आवाज़ उठा रहा है? इतना बड़ा बालिका गृह कांड खुला मुजफ्फरपुर में, उसके बाद फिर पटना में 2-3 साल बाद इसका खुलासा हुआ कि छोटी छोटी बच्चियों के साथ नेता सब ले जा करके दुष्कर्म कर रहा है। उस पर कौन आवाज़ उठाया? सब घर में बैठ जाए। आप किसके भरोसे से बिहार को छोड़ना चाहते हैं?
नहीं, आप लोग किस तरफ पे हमारा जो स्टेट है बिहार, क्या वहाँ पे इतना शिक्षित और इतना टैलेंट वाले लोग नहीं है कि बाहर के लोग भी हमारे भी बिहार में आए, बड़ा बड़ा उद्योग आए, कंपनी आए? क्या हमारा बिहार राज्य ऐसा नहीं है? क्या वहाँ के लोग क्या भूखे नंगे घूमते हैं? नहीं, अपने दम पे, अपने बल पे वो खुद बिहार को आगे बढ़ाते हैं और दूसरे स्टेट में भी जा कर के मेहनत करके अपना नाम रोशन करते हैं। लेकिन फिर भी उस बिहारियों को दूसरे स्टेट में दर दर ठोकरे खाने के लिए मजबूर किया जाता है, सिर्फ ये भ्रष्टाचारी मिल करके, जो अपना सात खानदान के बारे में तो सोचता है लेकिन कभी वो हमारे बिहार के बारे में नहीं सोचता है। हम चाहते हैं कि बिहार की जनता अपने बारे में खुद सोचे और अपना फैसला वो खुद करे कि आखिर उनको जाना किस तरफ है। एक तरफ आपके लिए भ्रष्टाचारी बैठा है तो दूसरे तरफ आपको बिहार को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ऐसे लोग दबे हुए हैं जिनको आपको आगे लाने की ज़रूरत है।